हाय एवरीवन, इट्स माय प्रिंस एंड भाई देखो, ये वीडियो बनाने का जो मेरा थोड़ा सा इंटेंशन है थोड़ा प्योर है और साथ ही साथ इस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है अगर आप भी इस प्रॉब्लम्स में हो तो आपको ये सुनना चाहिए जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली ये उन लोगों के साथ है जो ज़्यादा अटैच्ड हैं या बहुत सेंसिटिव पर्सन हैं, या कह सकते हैं कि वो इस बारे में समझते नहीं हैं। क्योंकि जो इंसान सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है, वही इस चीज़ों को फेस करता है, चाहे उनकी रियल लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा हो, जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और एक समय पे इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अपने आप को सोचते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, खुद को ही एंड करते हैं। तो एक्चुअली बात क्या है ना, मेरी कुछ देर पहले मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, जो मेरी कलीग्स हैं, जो कर्नाटक में अभी जॉब कर रहे हैं, बेंगलुरु में, और वो आईटी टीम में है, मैं अकाउंट्स में था। तो हमारा मिलना-जुलना तो ऐसे भी होता था, हमारी 5-6 टीम्स थी जिसके साथ हम बातचीत करते थे रेगुलरली एज़ अ फ्रेंड्स कह लो या कलीग्स कह लो। और जॉब से रिज़िग्नेशन दिए हुए मुझे लगभग 5-6 मंथ हो चुके हैं, क्योंकि मैं थोड़ा इंडस्ट्री स्विच कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम्स क्या हुई, उसकी शादी है फ़ैब में, और मुझे लगा कि इतने समय के बाद वो कॉल कर रही है, बेसिकली हो सकता है इनवाइट करना होगा या कुछ होगा, बीच में होती है ना बहुत सारी चीज़ें। तो उनका तो एंगेजमेंट ऑलरेडी पहले ही हो चुका है, तो अभी हो सकता है किसी काम के लिए फ़ोन किया हो, तो हमारी बातें ऐसी हाल-चाल से स्टार्टेड हुई और एंड हुई रोने पे। वो रोना स्टार्ट कर दी 15-20 मिनट के बाद। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा शायद से हो सकता है इमोशनल हो गई हो, तो इस वज़ह से वो रो रही हैं। लेकिन बातें ही कुछ अलग थी। वो इंसान जब मुझे बताना शुरू किया तो मुझे भी लगा, भाई ये क्या चल रहा है? ये चल क्या रहा है लाइफ़्स में? क्योंकि ये चीज़ें जो उनके साथ चल रही है, बहुत लोगों के साथ ऑब्वियसली चल रही होगी, अटैच्ड होंगे और उनको लगता होगा ये लास्ट है और मैं ये करके निकल सकता हूँ। लेकिन वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। ये बेवकूफ़ी सभी लोग करते हैं, मैं अपने आप को बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। सभी लोग कभी न कभी इस चीज़ को फ़ेस किए हैं और उनको लगता है ये चीज़ें राइट है। बट देखो, सेल्फ नॉलेज अगर इंसान के पास नहीं है और तो वो यही चीज़ों को एक्सेप्ट करता है कि ये एंड है। लेकिन अगर आपके पास सेल्फ नॉलेज है तो आप इससे से निकल सकते हो। देखो, मैं सीधा सा एक बात बताता हूँ, हुआ क्या है। वो लड़का जो था, उनका बॉयफ्रेंड था, वो भी बेंगलुरु से ही है और ये शायद से यूपी से हैं। तो इन दोनों की लव मैरिजेज़ होने वाली थी, तो अब अरेंज में कन्वर्ट हो रही है, तो सारा चीज़ हो चुका था, एंगेजमेंट हो चुकी है। अब वो लड़का बोल रहा है मुझे करनी ही नहीं है। बेसिकली उसके प्रॉब्लम्स क्या है ये नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता चला वो लड़की बहुत ज़्यादा अटैच्ड है उस पर्सन से और वो ईज़ी वे में ये चीज़ों को नहीं छोड़ पा रही है। बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें चल रही है उसके लाइफ़ में, लेकिन आज तक उसने कभी ये बताया नहीं, और आज इसलिए बात कर रही थी क्योंकि वो सारे लोगों से बात करके खुद को ख़त्म करना है उसे। मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लगा ये सुन के, जब ये सारी बातें निकली। वो कितने लोगों से अभी तक बात कर चुकी है मुझे भी नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है मुझसे जब बात करने के बाद वो इंसान जो खुला है ना, तो मुझे लगता है किसी के सामने अभी तक खुला नहीं होगा, और वो एंड करने वाली थी बात करने के बाद। अभी उनके पेरेंट को कॉल गई है और सोचो तुम, हमारी साइड से गई है और वो अपने घर जा रही है, बहुत समझाने के बाद वो अपने घर जा रही है फाइनली। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, अटैचमेंट जो है ना, ये बहुत ही गंदी चीज़ है। अगर अटैच्ड हो गए हो, अगर कुछ ऐसा चल रहा है, भाई उसे समय पे छोड़ो ना। खुद का हाथ में खुद क्यों लेते हो? मैं एक सीधी-सी बातें कहता हूँ, नेचर आपको वही देती है जिसके लायक आप हैं और जो आप सँभाल सकते हैं, और नेचर ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं दिया है आपको, जिसे आप सँभाल ना पाओ। आपके साथ आगे कुछ गलत होने से अच्छा है, अभी जो चल रहा है इसे एक्सेप्ट करो और आपके लाइफ़ में थोड़ा समय दो और निकल जाओ। बढ़ने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि वो बंदा अगर कुछ बोल रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और उस चीज़ में फँसे हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मुझे पता है आपका फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम अटैच्ड हो। लेकिन अटैच्ड हो तो आपका सब्जेक्ट कुछ अलग भी तो हो सकता है ना, इसका मतलब नहीं ना वो इंसान ही है। आपकी जो ईगो है वो सब्जेक्ट को पकड़ती है। ये मुझे समझने में लगभग सोचो तो 9-10 मंथ लग गए। और अभी भी मैं इस चीज़ को समझते-समझते बहुत कुछ को समझ रहा हूँ कि है क्या एक्चुअली। तो सब्जेक्ट हमेशा चेंज होता है, प्रॉब्लम सेम रहती है। अभी वो इंसान प्रॉब्लम है, कल हो सकता है उसकी कोई जॉब ऐसी प्रॉब्लम्स हो। तो सब्जेक्ट, सीधा-सा सब्जेक्ट को चेंज करो, टाइम लगेगा। अगर ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट हो, ज़्यादा परेशान हो, डिप्रेशन में ऑलरेडी वो बंदी जा चुकी है, बहुत लंबा सफ़र है और वो बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को लेकर परेशान है, तो मैंने उसे कुछ काउंसलर का भी नंबर दिया है, तो काउंसलिंग भी वो घर जाके स्टार्टेड करेगी।
और पेरेंट्स से उनकी बातें मेरे से भी हुई है, तो सारी चीज़ों को हमने क्लियर किया हुआ है और सब कुछ समझा दिए हैं। मतलब मेरे हिसाब से जितना हो पाया मैंने समझा दिया, लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा बात करने से उन लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। पेरेंट तो बोल जो हुआ सो हुआ छोड़ो, लेकिन वो बंदा अटैच्ड है, वो इंसान कैसे छोड़े? ह्यूमन्स हमेशा सब्जेक्ट को फाइंड करता है और सब्जेक्ट को प्रॉब्लम्स बना लेता है। सब्जेक्ट आज देखो, आज शादी हो जाए, कल हो सकता है सब्जेक्ट उसका कुछ अलग हो जाए। हो सकता है उसका बच्चा उसका सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स बन जाए, उसकी जॉब सब्जेक्ट बन जाए और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। तो भाई हमेशा सब्जेक्ट के पीछे हमारा ब्रेन भागता है, हमारी ईगो सब्जेक्ट को पकड़ती है, सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स बनता है। चेंज कर दो ना, क्यों मरना है भाई और क्यों खुद को खत्म करना है? मैं को बोलता हूँ कि भाई तुम सब्जेक्ट को चेंज करो, तुम देखना तुम्हारी प्रॉब्लम्स चेंज हो जाएगी। अटैच्ड हो, बहुत परेशान हो, तो एक काम करो ना, कुछ समय के लिए उन चीज़ों को छोड़ो और जहाँ रिलैक्स पहले मिलता था वहाँ चले जाओ। अपना 2 महीना, 4 महीना क्या होगी, जॉब चली जाएगी, इससे ज़्यादा क्या होगा? इससे ज़्यादा ये होगा कि आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, थोड़े बहुत पैसे में गुज़ारा कर लो। घर पे जाओ, आराम से बैठो, सबके साथ बैठो, बात करो, टाइम दो। बहुत जो-जो प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ़ में चल रही है, तुम देखना एक समय के बाद सारी चीज़ें रिवील होगी और शांत हो जाओगे। टाइम दो, मतलब हर एक चीज़ को टाइम दो, टाइम देने से हर एक चीज़ हील होता है, नेचर हमेशा टाइम माँगती है, टाइम के साथ हर एक चीज़ चेंज होता है। तो सिचुएशन को टाइम पे छोड़ो और आगे बढ़ो, वो इंसान अभी डिनाई कर रहा है, हो सकता है शादी हो जाने के बाद आपसे डिनाई कर दे, तो फिर क्या होगा? हो सकता था ना, मैं उस इंसान का नाम नहीं लूँगा। बेसिकली ये बोलने का मकसद ये है मेरा कि उस इंसान को मैं टारगेट नहीं कर रहा, टारगेट इस बात को कर रहा हूँ कि आप जिससे अटैच्ड हो, तो उस अटैचमेंट को दूसरी जगह लगा लो आप। और कभी भी ये मत सोचो कि मैं खत्म हो जाऊँ तो ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, कभी नहीं होगी। ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होगी। आज आपके साथ आपके हस्बैंड की प्रॉब्लम चल रही, कल आपके बच्चे के साथ प्रॉब्लम चलेगी, परसों आपके जॉब के साथ चलेगी। प्रॉब्लम्स चलती रहेगी। बस हाँ, ये ज़रूरी है सेल्फ नॉलेज को डेवलप करो। ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स है और एक समय के बाद ये हार्मोन्स किसी और सब्जेक्ट से अटैच हो जाएगा, आपका ईगो किसी और चीज़ को पकड़ लेगा, सब्जेक्ट कुछ और हो जाएगा, प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी। तो इसको बहुत ईज़ी वे में लो। मैं एक सीधा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आज नहीं कल एक्चुअली मेरी मॉम नहीं है, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड था। लेकिन टाइम के साथ-साथ उनसे अटैचमेंट मेरा ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन यादें हैं। और वो भी है ना, कब याद आती हैं? जब कुछ चलता है ऐसा सिनेरियो, जैसे कोई फेस्टिव सीज़न्स आता है, कुछ ऐसा चीज़ आता है जिसको मैं बहुत ज़्यादा उनसे डिस्कस करता था, तो मुझे याद आती है। और रोता भी हूँ, ऐसा नहीं है, रोने भी लगता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा अब नहीं होता है, तो अटैच्ड हो, सब्जेक्ट जैसे चेंज होगा, आपकी प्रॉब्लम्स चेंज हो जाएँगी और प्रॉब्लम्स हमेशा एक जैसी ही रहती है, बस सब्जेक्ट को पकड़ के रखती है। तो आप अपने ब्रेन को शांत करो, घर जाओ, रो, बहुत सारी चीज़ें करो, बट कभी ये मत सोचो कि खुद को ख़त्म करने से प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली है, वो कभी नहीं होगी। अभी जो हो रहा है, इसे एक्सेप्ट करना सीखो और टाइम पे छोड़ो। बेहतर, बेहतरीन बहुत है। बट ये सही नहीं है कि उस बेहतर और बेहतरीन के लिए खुद को ही ख़त्म कर दो, वरना बेहतर और बेहतरीन का क्या करोगे? और आपके ख़त्म होने से हो क्या जाएगा? सबसे बड़ी बात ये है कि क्या चेंज हो जाएगा? आप चेंज हो जाओगे, आपकी जगह कोई और ले लेगा, दैट्स इट। तो फिर प्रॉब्लम्स जो है उसको पकड़ के रखने से अच्छा है उस प्रॉब्लम्स को छोड़ो और सब्जेक्ट को चेंज कर लो। देखना प्रॉब्लम बहुत ही ईज़ी वे में चेंज हो जाएगी। अभी मैं अपनी बात बताता हूँ। 4 मंथ हो चुके हैं, मैं अपने घर पे हूँ, बहुत जगह जा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। खुद को एनहांस कर रहा हूँ, खुद को टाइम दे रहा हूँ, खुद को डेवलप कर रहा हूँ। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, अभी बहुत ज़रूरी है मेरे ऊपर काम करना। तो ठीक है ना, मतलब टाइम दो। हाँ, नहीं है, ठीक है, बहुत सारे ऑफ़र्स भी आते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करना, नहीं करना, कुछ और करना है तो करना है। तो चेंज करो ना। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ़ में उस लड़के की वज़ह से प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप उस लड़के को चेंज करके नेक्स्ट को पकड़ लो। ऐसा मत करो। 2 हाथ 2 पैर वाला इंसान ही मिलना है, तो ठीक है, टाइम दो और लंबा टाइम दो, टाइम मत दो, लंबा टाइम दो, समझने के लिए समय दो और जब लगे हाँ, इस चीज़ को ठीक है, ये चीज़ें एक्सेप्ट करने लायक है, देन फिर करो। ऐसा नहीं एक एक की प्रॉब्लम्स हुई, दूसरे को प्रॉब्लम्स बना के लाओ, भाई वो भी सेम प्रॉब्लम्स ही करेगा आगे, हो सकता है कि चेंजेस हो जाए कुछ, लेकिन प्रॉब्लम सेम रहेगी। तो कभी भी किसी चीज़ से, चाहे वो जॉब्स हो, इंसान हो, कोई पेट्स हो या किसी चीज़ को, उसकी सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए उसे पूरी तरह छोड़ो। ये नहीं कि उस सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए मैंने दूसरा सब्जेक्ट पकड़ के लेते आए, उसी की जैसा। बस उसमें थोड़ी-सी आदतें चेंज हो जाएगी। लेकिन
पर्सन तो सेम ही रहेगा, बस चेंजेस ये आ जाएगा कि वो इंसान जो था उसकी शक्ल चेंज हो जाएगा, उसकी नाम चेंज हो जाएगी, सेम ही रहेगा। 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 2 आँख, 1 मुँह, प्रॉब्लम सेम। तो इसलिए चेंजेस लाओ खुद में, ये सारी चीज़ों को मत पकड़ो। प्रॉब्लम्स एक जैसी रहती है, सब्जेक्ट चेंज होता है, मूव ऑन करो हर एक चीज़ पे। ऐसा नहीं है एक इंसान से मूव ऑन करना होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे करना पड़ता है। मेरे पीछे जो बैग देख रहे हो वो मेरे पास 2015 से है और अभी तक मेरे यहीं पे लटकी हुई रहती है। तो अभी उसकी जगह किसी ने लिया नहीं, मैं उसी को ठीक करता हूँ, उसी को लेके जाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप जिससे अटैच्ड हो, तो अटैच्ड रहो, लेकिन सेल्फ नॉलेज रखो कि भाई अगर ये बैग फट जाएगी ना, तो मैं इसको सिल के भी यूज़ कर सकता हूँ और दूसरी भी खरीद सकता हूँ, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा वो नहीं करने का होता है। हाँ, जब तक ये चल रहा है, मैं चला आ रहा हूँ। ये कुछ बोल नहीं रहा ना, कुछ कर नहीं रहा ना, मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं दे रहा ना, तब तक ठीक है। जब मुझे प्रॉब्लम्स देने लगे, उस सब्जेक्ट को दूसरा सब्जेक्ट को पकड़ लो। पहले समझाओ, अगर पर्सन है तो उसे समझाओ, हर एक बात बताओ। अगर ना समझे तो भाई ठीक है, तुम्हारा हो गया। तुम्हें कुछ बोलना भी नहीं है, तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, टाइम पे छोड़ो। अब खुद ही खुद हर एक चीज़ रिवील होना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी रियलिटी, उसके थॉट्स, उसकी सारी चीज़ें। अरे अभी पता चल गई कितनी अच्छी बात है, आगे पता चलती तो क्या करते? तो इस इंसान को तो भाई जितना हो सका मैंने समझाया। कभी भी डिप्रेशन में हो, मुझे पता है डिप्रेशन में अगर आप जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है। पैनिक अटैक्स, एंग्जायटी जब होती है तो लगता है हम तो मौत का रास्ता देख रहे हैं। भाई देखो, ये इमेजिनेशन की दुनिया है, इससे आपकी रियल लाइफ में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, लॉन्ग टाइम चले तो आप कहते हैं ना उस चीज़ में जाने लगते हो और फिर लगता है ये चीज़ें। डिप्रेशंस को भी एक कैटेगरी में लिया गया है और उस कैटेगरीज़ में ये सारी चीज़ें होती है। मैं भी बहुत सा समय से डिप्रेशन में गया हूँ, निकला हूँ, गया हूँ, निकला हूँ। डिप्रेशन एक ऐसी इमेजिनेशन की दुनिया है जहाँ आप जाके फँस जाते हो ओवरथिंक्स में और इससे आपके फिज़िकल बॉडीज़ पे इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन आप उस चीज़ को फ़ील करते हो। हुँ? अ एक ऐसा हुआ था मेरे पास कि और इसमें जो है कुछ समझ में नहीं आता बेसिकली आपकी जब पैनिक अटैक्स आपको एंग्जायटी वगैरह 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 इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं हम। डिप्रेशन में आप ओवरथिंक करते हो, ओवरथिंक करते 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 कब आप पैनिक अटैक्स एंग्जायटी में जाते हो पता नहीं। ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है क्योंकि आप इमेजिन करते हैं हर एक चीज़ को और इससे इलनेस होने का खतरा आगे जाके बनता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी इलनेस हो जाए क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो थोड़ा समय दो खुद को, ऐसी कुछ चीज़ें चल रही है तो आप बात करो इस बारे में, खुल के बात करो ऐसा हो रहा है। फिर धीरे-धीरे आप खुद रिलैक्स होने लगोगे, टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, अटैच्ड हो, बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन इन चीज़ों का हल है। डिप्रेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, मैं समझ रहा हूँ जैसे वो इंसान अभी है और बहुत समय से सफ़र कर रहा है, वो बात कर रहा तो बंदा काँप रहा था। ये चीज़ें मैंने भी फ़ील किया, ये चीज़ें होती है और ये भी होती है कि फिजिकल अपीयरेंस पे भी बहुत बार दिखता है और टेस्ट में वो नहीं आता, आप मेडिकल रिपोर्ट कराओ, कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन होती है ये चीज़ें और जब ये होती है तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। आपकी बॉडी पे वो इफ़ेक्ट अता करता है क्योंकि आप खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, बस उसी में खोए रहते हो। तो वो चीज़ें करती है। तो थोड़ा-सा समय दो, जैसे मैं नाइट में सोया नहीं हूँ, तो मेरी स्थिति अभी ऐसी क्योंकि काम भी था और कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। तो इसलिए खुद को टाइम दो, अपने आप को ख़त्म करने से अच्छा है उस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करो। प्रॉब्लम्स ख़त्म तो होने वाली नहीं है, मुझे नहीं लगता है होती है ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म, बस चेंजेस हो जाएगा, तो सब्जेक्ट को चेंज करके कुछ और पकड़ लो और उसको पकड़ के फिर उस पे काम करो। दैट्स इट। देखना तुम्हारी लाइफ़ सबसे बेहतर हो जाएगी और भाई मेरे को लगता है बहुत अच्छे तरीके से जी पाओगे। इस प्रॉब्लम से तो हट के ही जी पाओगे। लाइफ़ है, जियो, खुल के जियो, आराम से जियो, ना गलत करो, ना गलत सहो और जो चल रहा है, उसे टाइम पे छोड़ो। हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है, टाइम पे छोड़ो। टाइम हर एक चीज़ का हीलिंग करने के लिए बना हुआ है। ह्यूमन्स को ज़रूरत नहीं है कि हर एक चीज़ में हाथ डालें, जिसमें हाथ डालता है वो बेकार ही होता है, कुछ भी पकड़ लो। तो टाइम पे छोड़ दो, टाइम सब कर देगा। जो होना है वो होके रहेगा, उसे चेंजेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसे टाइम पे छोड़ो, कुछ ना कुछ तो सही ही होगा। ठीक है? तो समझो इस चीज़ को, सेल्फ नॉलेज डेवलप करो, अपनी आपको कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करो। प्रॉब्लम्स है, क्या आपको पता है और आप उसको पता है कि प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन प्रॉब्लम्स है तो जब उस बंदे को पता है तो क्रिएट ही क्यों कर रहा है? सीधा-सा मीनिंग ये है कि उस इंसान को वो आदत है और वो इंसान करना चाहता है, तो भाई छोड़ो ना, क्या पकड़ के रखे हो? जो आपको पता है वो प्रॉब्लम्स है, तो क्या उसे पता नहीं है ये प्रॉब्लम्स है? बट वो प्रॉब्लम्स को पकड़ के आप रखे हो, वो बंदा नहीं रख रहा या वो सब्जेक्ट नहीं रख रहा। तो बस उस प्रॉब्लम को उसी हालात में छोड़ो, अपने आप को बिल्ड करो। दैट्स इट। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है।
लेकिन अगर यहाँ से सॉल्यूशन नहीं सोचोगे ना तो पागल हो जाओगे एक समय पे और उसी चीज़ में फँस के रह जाओगे। तो इस बारे में सोचो और कभी भी एंड के बारे में मत सोचो। कुछ होता नहीं है, एंड ऑफ एंड कुछ नहीं होना है, 4 महीने के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। भाई सब नॉर्मल हो जाएगा। जो आज 2 दिन के लिए रो रहा है ना, मुझे कॉल किया ना, मैं 2 मिनट के लिए तुम्हें समझाया, मैं भी तुम्हें कितना समझाऊँगा। हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, लेकिन एक समय मैं भी इरिटेट हो जाऊँगा। तो खुद समझना ज़रूरी है क्योंकि मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, तुम्हारी सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकता। मैं तुम्हें समझाऊँगा, ये गलत है, वो गलत है, ये सही है, जितना मुझे समझ में आएगा। लेकिन क्या मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को चेंज कर पाऊँगा जब तक तुम नहीं चाहोगे? तो आपको बस प्रॉब्लम्स को समझ के प्रॉब्लम्स को चेंज कर देनी है, सब्जेक्ट चेंज, प्रॉब्लम चेंज। तो बस वो काम करो, दैट्स इट। एंड जैसे मैं जिस चीज़ से परेशान हूँ, मैं उसी चीज़ को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट को पकड़ के अपने आप को पूरा उसमें डाल चुका हूँ। और मुझे जब कुछ आता भी है दिमाग में, तो मैं फिर उसी चीज़ में चला जाता हूँ। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, रिपीट होंगी लेकिन एक समय आएगा कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे मुझे नहीं पड़ता है अब। तो फ़र्क पड़ने से अच्छा है कि फ़र्क ना पड़े। आगे वाले को फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भी ना पड़े। इसके लिए चेंजेस करो। हाँ, यादें हैं वो आएँगी, मेमोरीज़ हैं वो आएँगी रिटर्न बैक, क्योंकि आपकी मेमोरीज़ को कोई हटा नहीं सकता, इरेज़ नहीं किया जा सकता। तो उसके साथ जीना शुरू करो और कहीं 4-5 महीने का टाइम लो, घर पे अच्छे खासा अपना फैमिली के साथ टाइम बिताओ एंड देन रास्ता बनाओ। दैट्स इट। उसके बाद मुझे बताना कि चेंजेस होता है क्यों नहीं। ये वीडियो कोई ब्लॉगिंग नहीं है, ये वो नहीं है। ज्ञान भी ये नहीं दे रहा हूँ। बस ये बता रहा हूँ, ये चीज़ें जो हुई है ना, मुझे थोड़ा-सा परेशान किया है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि एक समय पे मैं भी परेशान था, तो मुझे लगता है ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है। देखो, अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी हेल्पलाइन स्टार्टेड की है काउंसलिंग के लिए, आप वो कर सकते हो स्टार्टेड। और बहुत अच्छे-अच्छे काउंसलर्स हैं, मैं नंबर भी पुट कर दूँगा, आप उनसे बात भी कर सकते हो। मैंने भी काउंसलिंग का सहारा लिया है कुछ समय के लिए, लेकिन समझना तो मुझे था। देखो, आपके पास अगर ए है, ए ऑप्शन था, तो कभी आपने ये क्यों नहीं सोचा कि बी भी है? समझना आपके पास है, समझदारी आपको होनी चाहिए कि अगर ए ऑप्शन है, ये नहीं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, कोई जॉब है, अगर वो नहीं हुई, तो कोई और ऑप्शन तो होगा ना कि ये नहीं तो कुछ और करेंगे। तो इसमें ये क्यों नहीं है? अगर ये नहीं तो और भी कुछ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमारे पास हमेशा होता है और ऑप्शन सी भी रहता है। सी सेलेक्ट करना आपका काम है। सेलेक्ट करो, चेंज करो, देखना प्रॉब्लम्स यूँ खत्म हो जाएगी। और हुई है, मेरी प्रॉब्लम्स हुई है। मेरे को लगता है मेरी ज़्यादा अटैच कोई पर्सन हुआ नहीं होगा, जबकि मैं कुछ गलत था भी नहीं, सब जगह गलत बना हूँ। हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ मैं गलत साबित नहीं हुआ, और मैं उस डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में बहुत सारी गलत हरकतें की हूँ। मुझे खुद अभी हँसी आती है खुद पे कि मैं भाई क्या था, क्या हो गया? तो इस चीज़ को छोड़ो, खुद पे काम करो, मस्त दिखो, मस्त रहो। देखना, एक दिन बोलोगे भाई मेरे से बेहतर कोई इंसान है ही नहीं। और कभी भी किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी सोच, अपनी-अपनी दिमाग है। उसके दिमाग में क्या है वो तुम नहीं जानते, और वो कैसे सोचता है वो तुम्हें पता नहीं। तो अपने आप को डेवलप करो, दुनिया खुद सोचेगी। और जो इंसान आज ये करके गया है ना, जो कर रहा है, वो खुद सोचेगा ये कर क्या दिया उसने। और हो सकता है वो आपके लिए अपॉर्च्युनिटी लेके आया हो कि भाई तू और अच्छा मेरे से ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करता है। बस निकलो और काम करो। चलो, बाय।